साथियों, ये जान के बहुत खुशी हुई कि ईरान, अमेरिका और इज़राइल का युद्ध आखिरकार टेम्परेरी सीज़ फायर ही रुक गया है। प्राप्त जानकारी के हिसाब से यह सीज़ फायर अनकंडीशनल तो नहीं है, जैसा ट्रंप चाह रहे थे या कह रहे थे या दावे कर रहे थे या क्लेम कर रहे थे, और ना ही ऐसा हुआ है कि ईरान जो बातचीत करने से हमेशा इनकार करने की बात कर रहा था, कहीं ना कहीं वह भी डिस्कशन या नेगोशिएशन टेबल पे था, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सामने आकर के मीडिया में चाहे जो बयान करता हो। हाँ, लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान के लोग अपनी सरकार या हुकूमत के साथ पूरी एकजुटता से खड़े रहे, और ये देखने में आया कि ऐसे देश जहाँ पे उनके देशवासी सरकार सत्ता के साथ पूरी तरह खड़े हैं, वो माइटी अमेरिका और इज़राइल जैसी सेनाओं से भी युद्ध उनकी शर्तों के अनुसार हारते नहीं और समझौते नहीं करते। कहीं ना कहीं ईरान ने एक बड़ा मैसेज ज़रूर दिया है दुनिया को कि अमेरिका का जो विजयी अश्वमेघ जो चल रहा था, दौड़ रहा था, उसको उन्होंने रोकने का साहस दिखा दिया है। उन्होंने ये दिखाया है कि वो किसी भी ताकत के सामने ज़बरदस्ती करने के अंदाज में जो उनकी चुनी हुई सरकार को हटा दे, जो उनके ऊपर ज़बरदस्ती दादागिरी करे, उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं, बाध्य नहीं, और अंतिम सांस तक वो अपनी लड़ाई ज़रूर करेंगे, चाहे जितना ही विध्वंस हो जाए, चाहे उनको इस युद्ध में जितना भी नुकसान झेलना पड़े या विध्वंस झेलना पड़े। तो ये एकजुटता उनकी दिखी और ये वाकई बहुत सराहनीय है। पर अब समझ में ये नहीं आया कि ये युद्ध जिस कारणों को लेकर के हुआ, जिन कारणों को लेकर हुआ, उसमें असल में युद्ध जीता कौन? क्या इज़राइल का फ़ायदा हुआ, जो वो चाहता था वो कर लिया, या अमेरिका जो चाहता था, जो बेसिकली वो सत्ता परिवर्तन चाहता था, चेंज ऑफ रिजीम, वो चाहता था कि ईरान अपने एटॉमिक या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद कर दे, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोडक्शंस को बंद कर दे। और क्या ये हो पाया? युद्ध समाप्त हुआ है, बिना शर्त के समाप्त नहीं हुआ। इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ शर्तें हैं, लेकिन ये भी कहना उपयुक्त नहीं होगा कि युद्ध अमेरिका की शर्तों पर रुका है, थमा है, या ये भी कहना उचित नहीं होगा कि क्या ईरान की पूरी शर्तें मानी गई हैं। और सबसे बड़ा हास्यास्पद या मामला तो ये है कि एक कंगाल मुल्क जो अपने यहाँ आतंकवाद को पालता है, पोसता है, वो युद्ध को रुकवाने की मध्यस्थता करता है कि नहीं? ये बहुत आश्चर्यजनक भी है और हास्यास्पद भी है। बहरहाल, पाकिस्तान को तो खैर अमेरिका अपनी पोस्ट ऑफिस की तरह यूज़ करता है, कठपुतली की तरह यूज़ करता है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान पीएम ने राष्ट्रपति ट्रंप को जो प्रस्ताव या मेल भेजा प्रस्ताव रूप में, वो भी अमेरिका से ही ड्राफ्ट किया गया था। कुछ लोग इस पे मीडिया में अपनी रिसर्च के बेसिस पे, अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पे इसको स्टैब्लिश कर रहे हैं, रिइंफोर्स कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात है। बहरहाल, युद्ध रुका, चाहे वो टेम्परेरी सीज़ फायर ही है, चूँकि अभी कंडीशनल है, चूँकि अभी भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ होना बाकी है, चूँकि अभी नेगोशिएशन टेबल पे बैठकर सीज़ फायर की जो शर्तें हैं उनको अंतिम रूप देना बाकी है। और ये कहना भी इररेलेवेंट नहीं होगा कि क्या 14 दिन की अवधि के बाद भी ये सीज़ फायर ऐसे ही बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, इतनी बर्बादी के बाद भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ कंडीशंस के साथ ईरान ने खोला है, जहाँ पे अमेरिका की चाहत थी कि वो ईरान और अमेरिका दोनों जॉइंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ऑपरेशंस को कंट्रोल करें, वहाँ पे ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा तो सही, लेकिन वहाँ से पास हो रहे जहाज़ों को, यानी जितने भी शिपमेंट जाएंगे या लोड कैरियर्स होंगे, कंटेनर्स होंगे या टैंकर्स होंगे, उनसे वहाँ से पास होने के एवज में वो
चुंगी वसूलेगा। तो जो आंकड़े बता रहे हैं कि उसको इस चुंगी वसूलने से अच्छा खासा फ़ायदा होगा। इतना फ़ायदा होगा जितना वो अपने एक्सपोर्ट के ज़रिए या बिज़नेस के ज़रिए नहीं कमा पाता है। तो यानी आने वाले दिनों में सिर्फ इसी माध्यम से, अगर इन शर्तों पे सीज़ फायर होता भी है, तो ईरान अपने आप को फिर से खड़ा करेगा और यानी फिर वहाँ पर वो ताकत के रूप में उभरेगा। और फिर ये संभावना होगी कि कुछ समय बाद अमेरिका को अपनी दादागिरी या अपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मेंटेन करते हुए या इज़राइल को भी अपनी सुरक्षा वहाँ देखते हुए फिर से हमले करने पड़े। हालांकि ये बातें अभी लग रही हैं, क्योंकि अभी जो सीज़ फायर की फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन है जो म्यूचुअली अग्रीड हों, वो अभी लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, क्योंकि अभी उसमें समय है। तो चलिए देखते हैं इसमें और आगे क्या होता। फ़िलहाल तो 14 दिनों की या 15 दिनों की जो सीज़ फायर की अवधि है, जिसमें कोई भी पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा, किसी तरह का अटैक नहीं होगा उससे। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है जैसा कि बात हुई है, तो जो मौजूदा ऊर्जा संकट है उसमें शायद कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हालांकि फैसिलिटीज़ वगैरह, प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, गैस प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, जिनको अभी सही होने में समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, और चीज़ें जैसे युद्ध से पहले की स्थिति में आने में तो काफ़ी समय लगेगा। तो चलिए, बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो ये डेवलपमेंट भी फ़िलहाल तो अच्छा ही है।